स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे आज के नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले प्यार भरा एक लाइक हमारे वीडियो पर जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मुंह न ढकने पर 1000 रुपए और पब्लिक प्लेस पर थूकने में 500 रुपए का लगेगा जुर्माना। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अगर आप यूपी में सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाए जाते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना देंगे। मास्क के बिना अगर पकड़े जाते हैं तो पहले 1000 रुपए का फाइन है और अगर आप दोबारा मास्क के बिना पकड़े जाते हैं तो आपकी राशि 10 गुना बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाएगी। तो दोस्तों, पाबंदी बढ़ाते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी की अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना रोकने के लिए हर स्तर पर उपाय किए जाएं। इसमें पब्लिक प्लेस पर थूकने वालों के साथ बिना मास्क, गमछा, रुमाल लगाए निकलने वालों पर कड़ाई करना शामिल है। ऐसे में सख्त जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं है। दिल्ली में कोरोना की हालत बेकाबू है, इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जैसे हालात हैं उसके चलते रोजाना अदालत सुनवाई करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर 2 अप्रैल से रोक लगी है। कोर्ट का कहना यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगवा दी जाए क्योंकि जाने सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, काम तो आपका दोबारा शुरू हो सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर, 15 अगस्त तक पूरे देश को वैक्सीनेट करने की तैयारी। घर घर टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार का बीड़ा। 15 अगस्त तक घर घर में सबको टीका लगवाने की तैयारी। इसके लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की ग्राउंड लेवल पर टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक अगले 3.5 महीने यानी 15 अगस्त तक देश के 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इस योजना के मुताबिक देश भर में 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा घर घर में टीका लगाने की योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में लगाई जाने वाली वैक्सीन अपने ही देश में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, लॉकडाउन को बताया अंतिम विकल्प। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कोरोना में टीकाकरण और नौकरी जॉब्स चलती रहेगी। आपके लिए लॉकडाउन सबसे अंत में लगाया जाएगा। जब तक कि हम सुरक्षित हो सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, तब तक करेंगे लॉकडाउन। हमारा आखिरी फैसला होगा। कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर उन्होंने विचार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दवाइयाँ, बेड्स वगैरह उपलब्ध करवाई जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन लगाने की बात पर उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं है। दिल्ली में कोरोना की हालत बेकाबू है, इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जैसे हालात हैं उसके चलते रोजाना अदालत सुनवाई करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर 2 अप्रैल से रोक लगी है। कोर्ट का कहना यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगवा दी जाए क्योंकि जाने सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, काम तो आपका दोबारा शुरू हो सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली से यूपी बिहार जाने वालों के लिए आज से गुरुवार तक चलेंगी 5 स्पेशल ट्रेनें। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। दिल्ली में लागू 1 हफ्ते के लॉकडाउन के बीच प्रवासी श्रमिक एक बार फिर अपने घरों को लौटने लगे हैं। प्रवासी श्रमिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे में ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने 5 विशेष ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे ने मंगलवार की रात पटना के लिए विशेष ट्रेन 04482 चलाने की घोषणा की। यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 20 अप्रैल की रात 11:15 पर चलेगी और बुधवार दोपहर 2 बजे पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी। इस ट्रेन में स्लीपर और सेकंड क्लास के डिब्बे हैं। ये गाड़ी रास्ते में कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना पर रुकेगी। आनंद विहार से खगड़िया के लिए आज रात निकलेगी ट्रेन। भागलपुर के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन खबरों के बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करते। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में सर्दी, खांसी, बुखार के इलाज के लिए भी करवाना होगा कोरोना का टेस्ट। हरियाणा में कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने की खातिर राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने की आशंकाओं के बीच मना कर दिया है, लेकिन ये बात भी कही गई है कि प्रवासी मजदूर काम करते रहें, लेकिन अगर किसी को सर्दी, खांसी या बुखार होता है तो उसे कोरोना टेस्ट करवाना होगा। अगर कोई
व्यक्ति सर्दी खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित है और टेस्ट नहीं करवाता है और ये बात मालूम चलती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मास्क न लगाने पर 1000 और थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना अब देना होगा। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में हुआ था संशोधन। यूपी में कोरोना महामारी अधिनियम का 8वां संशोधन किया गया था। जी हाँ, बता दें कि आपको कि संशोधन के बाद मास्क न पहनने पर आपको 1000 का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आप बिना मास्क लगाए दोबारा पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और थूकने पर ये जुर्माना 500 रुपए का देना होगा। तो दोस्तों रहे सावधान, यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल कर दी है। तो इस नियम का पालन पूर्णतः करें, आप इधर उधर थूकते हुए ना पाए जाएं और जब भी कहीं जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। यूपी में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक है लॉकडाउन। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के कारण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने की वजह से ये लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इससे पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित किया गया था, लेकिन अब शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू और जनता कर्फ्यू रहेगा। नए आदेश के अनुसार अब शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते मद्देनजर 5 राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए भी कहा गया, लेकिन फिलहाल इस पर अभी विचार हो रहा है। इस पर कोई फैसला नहीं आया है। लॉकडाउन का खौफ जारी। बढ़ते हैं इसके साथ अगली बड़ी खबर की तरफ। जारी है मजदूरों का पलायन। ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं। कोरोना की जांच के बिना हजारों की संख्या में घर पहुंच रहे हैं मजदूर। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए मजदूरों को एक बार फिर देशव्यापी लॉकडाउन का डर सता रहा है। बीते साल की तरह तालाबंदी में प्रवासी मजदूरों को मुश्किलें हुई थी, वे अपने घर जाने के लिए भी तरस गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर लॉकडाउन की खबर आने पर मजदूर अपने घर की तरफ पलायन कर रहा है। ऐसे में यूपी बिहार को जाने वाली ट्रेनें बसें खचाखच चल रही हैं। भीड़ का आलम यह है कि कई केंद्रों पर बाहर से लौटे मजदूरों की जांच भी सही से नहीं हो पा रही है। यूपी में पहुंचे कामगारों की कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन सब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लौटकर पहुंच गए हैं अपने अपने घर। वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, लेकिन इन मजदूरों की लक्षणों की जाँच करने की निगरानी ठीक से नहीं हो पा रही है। रोजगार के लिए झारखंड की सरकार ने 3 योजनाएं चलाई है। वहीं उत्तराखंड में यूपी बिहार से लौटे हैं हजारों मजदूर और उपासना एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? अपनी राय जरूर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस में बेवजह घूमने वालों पर की जाएगी सख्ती। नियम तोड़ने वालों को भेजा जा रहा है अस्थायी जेल। दोस्तों देश में, आपके शहर में, राज्य में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोरोना के खतरों को देखते हुए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकतर लोग बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से कोरोना बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। इन्हीं लोगों के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को अब जनता कर्फ्यू में बदल दिया है। बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें अस्थायी जेल का रास्ता पुलिस दिखा रही है। अगर आप भी बेवजह बाहर घूम रहे हैं तो आपको पकड़कर अस्थायी रूप से जेल में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके शहर में भी क्या ये हाल है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के घर लौटने पर और बिना उनकी कोरोना जांच होने पर अब एक और बड़ा डर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 सप्ताह में कोरोना पहुंच सकता है चरम पर। केंद्र ने बताया क्या तैयारी करें। केंद्र सरकार ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने की रणनीति पर चलने की बात की थी, सलाह दी थी। नीति आयोग की ओर से मंगलवार को कहा गया था कि कोरोना से जंग के अगले 3 हफ्ते अहम होने वाले हैं। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लड़ाई बढ़ भी सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते 3 सप्ताह जो है वो काफी अहम है। पॉजिटिव केसों का पता लगने के लिए सर्वे कराना चाहिए। वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार भल्ला और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण थे। मीटिंग की बात में बताया गया कि दिल्ली में बेड्स की कमी है, केंद्र ने कहा मदद करिए। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को लेकर, जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं, जो 20 अप्रैल को बढ़कर 2,73,000 हो गया था। क्या कहना है इस पर आपका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। कोरोना को हराना इतना आसान नहीं है। टीका लग गया तो चौड़े होकर न घूमे, क्योंकि अगर चौड़े होकर घूमेंगे तो दोबारा भी हो सकता है कोरोना। दोस्तों कोरोना संक्रमण की दस्तक से पूरी दुनिया अभी तक परेशान है और सभी एक टीके का इंतजार कर रही हैं कि जब ये टीका आएगा तो शायद इस वायरस से हमें निजात मिल जाए। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये टीकाकरण कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र जरिया है, लेकिन ये ठीक होने की दवाई नहीं है। ये टीकाकरण करवाने के बावजूद भी अगर आप अपने
लिए साथ वैक्सीन के बाद मास्क नहीं पहनते हैं, अगर आप ध्यान नहीं रखते अपने सुरक्षा नियमों का, तो ये आपको दोबारा भी घेर सकता है। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बावजूद भी वायरस की जद में आ गए थे। तो संक्रमण की दर बेहद कम है, बिना लक्षण वाले लोग ज्यादा संक्रमित हैं, इसीलिए जरूरी टीकाकरण है, टीकाकरण करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ लापरवाही न बरतें। आप साथ के साथ मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके बाद ये ना सोचे कि टीका लगवा लिया है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये टुडेज ब्रेकिंग न्यूज का लेटेस्ट वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।